नमस्कार प्रोफेशनल्स, माई सेल्फ एडवोकेट अमनदीप शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होने वाला है। तो टीडीएस ऑन सैलरी में क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक एफएक्यू पब्लिश किया है। उस एफएक्यू को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं एफएक्यू को। फाइनेंशियल ईयर 26-27 से पहले हमारा फॉर्म नंबर 24Q जाया करता था टीडीएस ऑन सैलरी के लिए, जिसे गवर्न करता था इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 200 सब सेक्शन 3 और साथ के साथ कोरस्पॉन्डिंग रूल्स थे इनकम टैक्स रूल 1962 रूल नंबर 31A। अब 1 अप्रैल 2026 से हमारा जो फॉर्म नंबर 24Q है उसको बदलकर फॉर्म नंबर 138 कर दिया गया है। इसे गवर्न करेगा इनकम टैक्स एक्ट 2025 सेक्शन 397 सब सेक्शन 3। कोरस्पॉन्डिंग रूल्स है इनकम टैक्स रूल 2026 के रूल नंबर 219। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि फॉर्म नंबर 138 है क्या। फॉर्म नंबर 138 क्वार्टरली स्टेटमेंट है टीडीएस की, जो फाइल करनी है एम्प्लॉयर को जिसने टीडीएस डिडक्ट किया है एम्प्लॉय की सैलरी पर, या फिर स्पेसिफाइड बैंक्स को जिन्होंने टीडीएस डिडक्ट किया है इनकम ट्रांसफर करी है सीनियर सिटीजन्स को। वो इनकम है या तो पेंशन इनकम है या इंटरेस्ट इनकम है, उस पर टीडीएस डिडक्ट किया है, तो उन्हें फॉर्म नंबर 138 फाइल करना है। FAQ2 अगेन किसे फाइल करना है, या तो एम्प्लॉयर को फाइल करना है जिसने टीडीएस डिडक्ट किया है सैलरी पर, या फिर उस बैंक को फाइल करना है जिसने पेंशन और इंटरेस्ट इनकम ट्रांसफर करते टाइम सीनियर सिटीजन को टीडीएस डिडक्ट किया है। दोनों ही केस में दोनों को फाइल करना पड़ेगा। थर्ड, कितने अनेक्सर्स हैं? टोटल इसमें 3 अनेक्सर्स हैं। क्या आपको तीनों के तीनों भरने हैं? नहीं। अनेक्सर 1 आपका जाएगा, ठीक है। अनेक्सर 2 और 3 आपका लास्ट रिटर्न में जाएगा। जो फोर्थ क्वार्टर के रिटर्न फाइल करेंगे उसमें 2 और 3 जाएंगे अनेक्सर 1 के साथ, और अनेक्सर 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड में जाएगा। क्या फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है? अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया है तो फॉर्म नंबर 138 आपको फाइल करना पड़ेगा। टीडीएस ऑन सैलरी आपने डिडक्ट किया, या बैंक ने सीनियर सिटीजन को पेंशन इनकम इंटरेस्ट इनकम पे टीडीएस डिडक्ट किया है, उसे 138 फॉर्म फाइल करना है, नहीं तो मैंडेटरी नहीं है। फाइलिंग कब कब होनी है? क्वार्टरली रिटर्न जाएगी, जैसे पहले 24Q क्वार्टरली जाता था, फॉर्म नंबर 138 भी क्वार्टरली जाएगा। ड्यू डेट भी सेम है। क्वार्टर 1 की ड्यू डेट है 31 जुलाई, क्वार्टर 2 की है 31 अक्टूबर, क्वार्टर 3 की 31 जन और क्वार्टर 4 की 31 मई। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाएगा फॉर्म नंबर 138, मैनुअल सबमिशन नहीं होगा इसका। क्या आप सबमिशन के बाद इस फॉर्म को एडिट कर सकते हो? नहीं। फॉर्म नंबर 24Q भी एडिट नहीं होता था सबमिशन के बाद, फॉर्म नंबर 138 भी एडिट नहीं होगा। जब आपने फाइल कर दिया, सबमिट कर दिया, वो प्रोसेस हो जाएगा आपका फॉर्म, उसके बाद आप करेक्शन फाइल कर सकते हो। अब करेक्शन फाइल करने के लिए क्या किया कि टाइम लिमिट जो है वो सेट कर दी है। पहले करेक्शन जब मर्जी फाइल कर सकते थे, बट अब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के 2 साल तक ही करेक्शन फाइल कर सकते हो, उसके बाद करेक्शन फाइल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 26-27 की करेक्शन हम फाइनेंशियल ईयर 27-28 और 28-29 तक ही फाइल कर सकते हैं। पहले हम रिटर्न फाइल करते थे, हमें टोकन नंबर मिलता था। अब हम फॉर्म नंबर 138 फाइल करेंगे तो हमें एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट रिसीट नंबर, ARN नंबर मिलेगा। ये फॉर्म फाइल क्यों करना चाहिए? फॉर्म फाइल इसलिए करना चाहिए ताकि टाइमली क्रेडिट पास ऑन हो सके, हम कंप्लाइंस को कंप्लीट कर सकें और लेट फाइलिंग फी से या फिर पैनल प्रोसीडिंग से बच सकें, जो पैनल प्रोसीडिंग होती है अंडर सेक्शन 461 और 465 में। तो आज हमने FAQ को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्म नंबर 138 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।